5 बार के चुनावी नतीजे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ एक्सप्लेनर्स हैं, आप उनको अवश्य देखें। राजस्थान इस बार सबसे दिलचस्प राज्य रहा। यूं तो ये पांचों चुनाव जो है बहुत दिलचस्प हैं, लेकिन खासतौर पर 3 राज्य जहां पर सीधा मुकाबला जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प बने हुए हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अंदाजे खूब लग रहे हैं इसमें। राजस्थान खासतौर पर बड़ा दिलचस्प हो गया। राजस्थान में एक रिवाज रहा, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस को मौका मिलता है। अच्छा, एक पूरी पीढ़ी जो है वो एक बार वसुंधरा, एक बार अशोक गहलोत, इन दोनों को मुख्यमंत्री बनते देखती आई है। मतलब बच्चे जो हैं वो जवान हो गए, वोटर्स हो गए, उनके बच्चे हो गए, लेकिन ये 2 मुख्यमंत्री के चेहरे दिखते आए हैं। ये दोनों को अल्टरनेट मौका मिलता रहा है। अब अगर 5 चुनावों के नतीजों की बात करें, 1998 से लेकर पिछले चुनाव 2018 तक की बात करें, तो आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि राजस्थान की जनता का मिजाज क्या है और इस बार के 2023 के चुनाव में जनता क्या करने जा रही है। क्योंकि 2023 के भी अब नतीजे बिल्कुल आने को हैं। तो पहले 1998 की बात करते हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं और 200 सीटों में 1998 के चुनाव से बात करते हैं। कांग्रेस को 153 सीटें मिली थी, भाजपा को महज 33 सीटें मिली थी, जनता दल को 3 सीटें मिली थी। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्लेयर है, इनका ध्यान रखना। तो मैं एक एक करके 1998 से इनके प्रदर्शन पर भी जरा जोर देता आऊंगा। 2 सीटें मिली थी इनको 1998 में। और राष्ट्रीय जनता दल को भी राजस्थान में 1 सीट उस समय पर मिली थी। तो बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, फिर यह बाद में हनुमान बेनीवाल वगैरह, इनकी सियासत भी आप देखते हैं, वो आगे के चुनाव में आएगा, लेकिन इनका भी बड़ा असर पड़ा। तो ये अन्य जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पर 1998 में कांग्रेस की धमाकेदार जीत रही, धमाकेदार जीत रही। क्या मजबूत पकड़ देखिए आप। अब आइए आप अगले चुनाव पर 2003, रिवाज देखिए आप। धमाकेदार ही होती है जब भी जीत होती है। और जीत के डिफरेंस पर थोड़ा गौर करिएगा, राजस्थान का मिजाज समझ में आएगा। फिर आज के जो हालात रहे उससे कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। कुल सीटें 200 हैं। कांग्रेस को मिलती हैं अब अगले चुनाव में 56 सीटें, लेकिन बीजेपी को मिलती हैं 120 सीटें। हालांकि जैसी कांग्रेस की पिछली जीत है वैसा नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी 120 सीटें, अच्छा प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन बीजेपी का। निर्दलीय यहां पर जीतते हैं 13। ये निर्दलीय पकड़ कर चलिएगा, निर्दलीय बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्दलीय का एक खेल है। फिर वसुंधरा और राजेश सिंधिया और अशोक गहलोत, इनकी सियासत का एक तरीका है, वो भी आपको बताते हैं। इंडियन नेशनल लोक दल, इनका भी कुछ कुछ प्रभाव जो है अब वो बढ़ता जा रहा है। 2 सीटें यहाँ पर मिली हैं। 2003 के चुनावी नतीजों की बात कर रहा हूँ। जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिली। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी सत्ता में आ गई है, ये रिवाज बनना शुरू हो रहा है। 2008 के चुनाव में आइए, अब रिवाज क्या है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। लेकिन मैंने कहा कि आप सीटों का डिफरेंस भी देखकर चलिएगा। राजस्थान में जो 2008 का चुनाव हुआ, इसमें कुल सीटें 200 हैं। कांग्रेस को मिलती हैं 96 सीटें, 96। बीजेपी को मिलती हैं 78 सीटें, निर्दलीय को मिलती हैं 14 सीटें। और 2003 में कितनी मिली थी? 13 सीटें। निर्दलीय बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी देखिएगा इस बार भी निर्दलीय का खेल बड़ा होने वाला है। बीएसपी को मिलती हैं 6 सीटें, अन्य को मिलती हैं 4 सीटें। 100 का आंकड़ा तो कोई भी पार्टी नहीं छू पाई, यानी पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब अशोक गहलोत के साथ या कांग्रेस के साथ में आती है, निर्दलीयों की मदद होती है, तो वो फिर मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाते हैं और वो कांग्रेस की सरकार बना लेते हैं, यानी रिवाज कायम है। हालांकि अब मैंने जैसा आपको कहा कि सीटों का डिफरेंस देखें, पहले 153-33 कांग्रेस की 153 है, फिर बीजेपी की 33 है। 1998, 2003 में 120-56, थोड़ा पिछली बार से कम है, लेकिन यहां आकर तो बड़ा क्लोज मुकाबला हो जाता है। 96-78, यहां से अशोक गहलोत की एक बड़ी जबरदस्त राजनीति शुरू होती है। कहा जाता है कि ये जो 14 निर्दलीय दिख रहे हैं और फिर बीएसपी के लोगों को, ये भी इनकी पसंद के होते हैं, क्योंकि निर्दलीय एक झटके में उनके साथ में जाते हैं। ये क्या खेल है, बड़ा समझने वाली बात है। मुख्यमंत्री सत्ता बनाने की चाबी और मुख्यमंत्री बनाने की चाबी 2 अलग अलग चाबियां हैं। आप सत्ता में तो आ जाएंगे, जनता और फिर हाईकमान ने जो कुछ तय किया है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो आप सत्ता में आने के लिए निर्दलियों को साथ में ला सकते हैं कि नहीं, ज्यादातर विधायक आपके साथ हैं कि नहीं, इसका खेल शुरू होता है। इस खेल के माहिर हैं अशोक गहलोत, इसीलिए उनको जादूगर कहा जाता है। आइए 2013 के चुनाव को समझते हैं। कुल 200 सीटों में से 163 सीटें फिर बीजेपी जीत जाती है। अगेन देखिए, अब आप ये पिछला वाला प्रदर्शन आ गया, जबरदस्त जीत होती है यहाँ पे।
कांग्रेस को महज 21, निर्दलियों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 7 जीत के आते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, 6 सीटें जीतती है। बीएसपी की 3 सीटें, अन्य की 2 हैं। अब यहाँ पर 2, ये भी देखना दिलचस्प होता है, जब हम इन आंकड़ों को ऐसे सीधे सीधे रख देते तो अंदाजा नहीं लगता है। कई सीटों पर विरोधी दल के मतों का बंटवारा जो है वो बड़ा भारी पड़ जाता है। और बीजेपी की जो बहुत बड़ी जीत जब भी आपको देखने को मिलेगी, उसमें आप ये देखेंगे कि कांग्रेस के वोट बढ़ गए, जैसा हाल में गुजरात में हुआ है। गुजरात में जो ऐतिहासिक जीत बीजेपी को मिली, उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी खींचतान जो है बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहां पर सिर्फ बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली, कांग्रेस की नाकामयाबी में आपका भी सहयोग रहा। तो ये 2013 में आप देख रहे हैं बीजेपी की जबरदस्त वापसी है, तो फिर क्या होना चाहिए 2018 में? रिवाज तो है कि कांग्रेस आएगी, अब एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आई भी है। लेकिन पिछली बार भी देखिए आप, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा धमाकेदार काम कर दिया, हाँ छू लिया था, बस किसी तरह उस लाइन को छू लिया। 200 में से 100 सीटें मिली कांग्रेस को, भाजपा को मिली 73 सीटें, निर्दलीय फिर 13 जीत कर आए। और मैंने आपको बताया अशोक गहलोत की एक पॉलिटिक्स है, बहुजन समाज पार्टी को 6 सीटें मिली, अन्य को 8 सीटें मिली। अब आपको पता है फिर सचिन पायलट, अशोक गहलोत, पिछले चुनाव में कितना झगड़ा, आपसी झगड़ा जो है वो कांग्रेस का चलता रहा। ये झगड़ा जो है अंत तक नहीं सुलझा, अभी भी चल रहा है और अभी नतीजा नहीं आया। कांग्रेस की वापसी होगी नहीं होगी नहीं पता, लेकिन ये खींचतान चल रही है, इससे खूब माहौल बना कांग्रेस का। अशोक गहलोत के पास चाबी कैसे रहती है? वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत दोनों के साथ एक बात देखने को मिली है इन चुनाव में, दोनों को ही उनके आला कमान ने एक तरीके से किनारे किया। अशोक गहलोत तो मजबूरी रहे, वो सिटिंग सीएम थे और ताकत भी उन्होंने दिखा दी थी अपनी, एक तरह से खुली बगावत थी। एक पैरेलल बैठक कर दी गई जब सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की गई। बाद में सचिन पायलट नाराज हुए, उनको मना लिया गया, उनको कुछ बोला गया होगा, बताया गया होगा कि भाई एक बार सरकार तो बनने दीजिए, नहीं तो केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, इस तरह की कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी जो अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं, कभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। इस पर बहुत सारी एनालिसिस तमाम सोर्सेस के हवाले से आपको खबरें मिल जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अशोक गहलोत जो हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जब उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता है, जो इस बार कुछ हद तक हुआ है, कुछ हद तक वो टिकट लेने में कामयाब भी हुए हैं, लेकिन कई टिकट कटे भी हैं। तो ऐसे मौकों पर उनके पसंद के लोग जो हैं वो कई जगहों पर निर्दलीय लड़ते हैं। इसकी शिकायतें भी दोनों पार्टियों की तरफ से हुई, एक पार्टी की तरफ से नहीं हुई। ये दोनों का सियासत का एक तरीका रहा। अब ये जो निर्दलीय हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा है कि राजस्थान में मुकाबला रिवाज कायम रहते हुए भी कई बार बड़ा क्लोज हो जाता है, और वो खासतौर पर तब जबकि पूर्ण बहुमत के आंकड़े से थोड़ा पीछे हैं या डिफरेंस बहुत कम है। अब 98-78 का डिफरेंस हो जाएगा तो फिर 98 वाले के पास में चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन यही डिफरेंस अगर जैसे मध्य प्रदेश में पिछली बार था तो बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया था, काफी दिन भी लग गए थे, 114-110 का मुकाबला हो गया था। लेकिन इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी जो है वो चली गई थी कांग्रेस के साथ में। अन्य फिर देखते हैं कि यहाँ पर पूर्ण बहुमत बन रहा है तो बाकी के लोग भी चले जाते हैं, उनको अगर अच्छा पोर्टफोलियो मिलता है या मंत्री पद का वादा हो जाता है तो वो भी फिर चले जाते हैं। देखा गया कि सत्ता जहां बन रही है वहां पर ये अन्य और बाकी लोग दौड़ते हैं। लेकिन ये तब संभव है जबकि डिफरेंस जो है बहुत क्लोज हो। राजस्थान में अभी तक जो कुछ रहा है रिवाज, उसके मुताबिक तो बम्पर विक्ट्री जो है वो बीजेपी की हो सकती है, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत, रिपीट होने की बात कह रहे हैं। फिर दूसरा चर्चा का विषय भी बड़े बने रहे सचिन पायलट और सचिन पायलट ने वो सारे मुद्दे उठा दिए जो बीजेपी उठा सकती थी, पेपर लीक से लेकर अपनी सरकार के खिलाफ, फिर साथ में खड़े हो गए, फिर वोट मांगने लगे। तो इससे ये हुआ कि वो जो प्रभावी ढंग से मुद्दे उठने चाहिए थे बीजेपी की, और फिर यहां पर लोकल नेतृत्व में बड़ी खींचतान रही बीजेपी में। वसुंधरा राजे सिंधिया जो है एकदम से किनारे हो गई हैं। हालांकि उनका ध्यान रखने की कोशिश की गई है, लेकिन वैसा नहीं, साफ संकेत है कि वो कोई चेहरा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि नतीजे आने के बाद सीटों का डिफरेंस क्या है, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया की क्या भूमिका होती है, निर्दलियों को या अन्य दलों को लाने की या उनकी पसंद के लिहाज से किसके चेहरे पर सहमति बनती, ये बड़ा खेल होता है। ये चाबी अशोक गहलोत के पास रहती है। इन सारे आंकड़ों का अगर आकलन किया जाए तो इस बार का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प राजस्थान में ही होने वाला है। इस बार अगर बहुत कांटे का मुकाबला हो, यानी दोनों की सीटें आसपास देखने को मिले, तो बड़े आश्चर्य का विषय नहीं है, और चाबी बहुत मुमकिन है कि निर्दलीय हो या अन्य दलों के हाथ में हो सकती है। और इनका आंकड़ा भी इस बार पिछली बार के मुकाबले और ज्यादा कंसिडरेबल हो सकता है। खिलाड़ी बहुत सारे हैं,
खिलाड़ी बहुत सारे हैं, देखना ये होगा कि इसमें से निर्दलीय जो हैं वो कितने असरदार होते हैं, इनमें से कितने जो हैं वसुंधरा खेमे के होते हैं, कितने अशोक गहलोत खेमे। ये कहने में बड़ा अटपटा लगता है, सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये कहा जाता है राजस्थान की राजनीति में, कई लोग इस बात को मानते हैं कि कई ऐसे निर्दलीय होते हैं जिनको इन बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं का वरद हस्त प्राप्त होता है, क्योंकि ये बाद में बड़े काम आते हैं, ये जिताऊ होते हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी को कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। खैर ये राजनीति है, मैंने जैसे कहा सत्ता की चाबी एक है तो मुख्यमंत्री बनने की चाबी दूसरी है, बिल्कुल अलग अलग मामला है, इतना आसान नहीं होता है। आपके पास बहुमत आ भी जाता है या आप उसके करीब पहुंच भी जाते हैं तो भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत इस मामले में दोनों बड़े जानकार हैं, दोनों ने खूब आजमा रखा है राजस्थान की राजनीति को। मुकाबला इनके बीच में देखने को मिलता है, बाकी नतीजे स्पष्ट करें।